27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सरकारी बैंकों को घटाकर ऑलरेडी 12 कर दिया गया है और इस सरकार की मंशा है कि सब बेच डालो। लेकिन जब आरबीआई ने इसको आईना दिखाने का काम किया तो समझना जरूरी है इस सरकार ने क्या किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले तो रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। आरबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट ने कहा कि सरकारी बैंकों को बेचने के, निजीकरण करने के परिणाम बहुत घातक सिद्ध होंगे, उसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। उन्होंने समझाया कि कैसे सरकारी बैंकों से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंची है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग हुई है। प्राइवेट बैंक्स को भी आईना दिखाया कि कैसे उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है, लेकिन सरकार अंधाधुंध बेचने की फिराक में है। खैर, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने वो दबाव बनाया आरबीआई पर कि 24 घंटे के अंदर आरबीआई को अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट से किराना करना पड़ा और कहना पड़ा, कन्नी काटनी पड़ी कि ये हमारे वक्तव्य नहीं है, ये हमारा विचार नहीं है, ये रिसर्चर का है। बड़ी अजब बात है, रिसर्चर आरबीआई का है लेकिन रिपोर्ट आरबीआई की नहीं है। तो रिजर्व बैंक को रिवर्स बैंक बनाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। हमारा अपना मानना है, क्योंकि कांग्रेस ने इस प्लेटफॉर्म से ये बात उठाई है। कल भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को उजागर किया था कि कैसे सिर्फ 27 से अब रह गए हैं 12 बैंक। सरकार एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करे, लगाए एक व्हाइट पेपर और बताए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, जिससे कि मोनोपोली टूटी थी, गरीब तक बैंकिंग पहुंची थी, उसको ये रिवर्स क्यों करना चाहते हैं। इनकी आखिर मंशा क्या है सरकारी बैंकों को बेचने की, ये बताना जरूरी है। और अंत में एक बात और कहेंगे, आरबीआई के ऊपर दबाव तो आपने 2016 में भी बनाया था जब नोटबंदी करी थी। उसके दुष्परिणाम 6 साल बाद तक देश आज झेल रहा है। क्यों बार बार आरबीआई को तबाह करने पर आप तुले हुए हैं।